Hello everyone, my name is Deepak Pandey and you're watching CBSE Point. Guys, today I am going to cover literary devices of rain on the roof. Literary devices of rain on the roof. Okay, which is written by Court Skinny. Which is written by Court Skinny. Well, guys, as you know that I have already completed the three parts of this poem, The Rain on the Roof. जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने कवर करा है इस पोएम को लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करा है. ठीक है, ये जो पोएम है द रेन ऑन द रूफ इसको मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करा है. जो सेकंड पार्ट है इस पोएम का उसमें मैंने आपको समरी एक्सप्लेन करी है इस चैप्टर की अच्छी तरीके से. ठीक है, एंड इन द थर्ड पार्ट मैंने इसके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो कंप्लीट करे हैं. ठीक है, 3 वीडियो में मैंने इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन इसको एक्सप्लेन करा है लाइन बाय लाइन और इसकी समरी भी एक्सप्लेन करी है. और ये जो पार्ट है आज के पार्ट में हम क्या कवर करेंगे, आज के पार्ट में हम लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे जो इस चैप्टर में इस पोएम में यूज की गई हैं उसमें द रेन ऑन द रूफ में. ठीक है, बट उससे पहले हम क्या देखेंगे, इस पोएम में जो राइमिंग स्कीम यूज की गई है उसको देखते हैं सबसे पहले. ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कौन कौन सी राइमिंग स्कीम यूज की गई है. तो चलिए देखते हैं. आप चलिए गाइस, अब देखते हैं कि ये जो पोएम है द रेन ऑन द रूफ इसमें कौन सी राइमिंग स्कीम यूज की गई है. ठीक है, चलिए गाइस, पहला है व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, तो ये हो गया हमारा. ठीक है, सेकेंड है ओवरऑल दी स्टेरी स्फीयर्स. अब यहाँ पे जो होवर है ये क्या स्फीयर से ये दोनों एक जैसे साउंड कनेक्ट कर रहे हैं, एक जैसे साउंड निकाल रहे हैं नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा बी. आगे देखते हैं एंड दी मेलेंकली डार्कनेस. अब क्या होवर डार्कनेस से इसकी साउंड मैच हो रही है नहीं, स्फीयर से डार्कनेस मैच हो रही है साउंड नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा सी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. अब ये जो होवर है क्या ये टीयर्स से इसकी साउंड मैच हो रही है नहीं, स्फीयर से टीयर्स की साउंड मैच हो रही है ऑब्वियसली यस, तो ये हो जाएगा हमारा बी. क्योंकि जो एंड दी मेलेंकली डार्कनेस है, जो डार्कनेस है, डार्कनेस टीयर्स से क्या नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा है. कौन सा मैच कर रहा है, स्फीयर. तो स्फीयर टीयर्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बी. जो बी स्फीयर में यूज किया था वो भी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या करें, इन दोनों की साउंड क्या हो रही है, मैच हो रही है. What a bliss to press the pillow. ठीक है, अब ये जो होवर है क्या ये पिलो से मैच कर रहा है नहीं, स्फीयर से मैच कर रहा है पिलो नहीं, डार्कनेस से मैच कर रहा है पिलो नहीं, टीयर से मैच कर रहा है पिलो नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा डी. क्या हो जाएगा, डी. आगे देखते हैं ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. अब ये जो बेड है क्या ये होवर से मैच कर रहा है नहीं, स्फीयर से नहीं, डार्कनेस से मैच कर रहा है नहीं, टीयर से मैच कर रहा है नहीं, पिलो से मैच कर रहा है नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा बी, बेड वाला हो जाएगा ई. ठीक है, आगे देखते हैं lie listening to the patter. lie listening to the patter. अब ये जो पैटर है क्या ये किसी से मैच कर रहा है, ओवर से, स्फीयर से, डार्कनेस से, टीयर से, पिलो से, बैट से, पैटर किसी से भी कर रहा है पैटर मैच नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा एफ. ठीक है, आगे देखते हैं ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. अब ये जो ओवरहेड है, हेड, ये किससे मैच कर रहा है, ये कर रहा है बैट से, ई से, तो यहाँ पे हो जाएगा हम ई. तो इस फर्स्ट में हमारी जो राइमिंग स्कीम बनी है वो क्या बनी है, ए बी सी बी डी ई एफ ई. ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये हमारी राइमिंग स्कीम बनी है फर्स्ट उसकी. भाई ओवरऑल हम लास्ट में देखेंगे. चलिए अब सेकंड स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम है वो देखते हैं. ठीक है, चलिए गाइस, अब सेकंड स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम यूज की है वो देखते हैं कि कौन सी राइमिंग स्कीम इसमें यूज की गई है. ठीक है, चलिए सेकंड में देखते हैं एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, ये हमारा ए हो गया. हैज एन इको इन द हार्ट, ये हमारा बी हो गया, क्योंकि जो शिंगल्स है वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल इन दोनों की साउंड मैच नहीं कर रही है, शिंगल्स की साउंड अलग है, हार्ट की साउंड अलग है. ठीक है, एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, क्या है, एंड द थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज. जो फैंसीज है ये क्या शिंगल से मैच कर रहा है, इसकी साउंड मैच कर रही है नहीं, हार्ट की साउंड मैच कर रही है फैंसीज से नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा सी. ठीक है, इनटू बिजी बीइंग्स. अब यहाँ पे जो स्टार्ट है ये किससे मैच कर रहा है, ये हार्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसके आगे क्या हो जाएगा हमारा बी. ठीक है, क्या हो जाएगा बी. आगे देखते हैं एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस, ये हो जाएगा. अब सिंगल्स कनेक्ट कर रहे हैं रिकलेक्शन से, इन दोनों की साउंड मैच कर रही है नहीं, हर्ट की साउंड मैच कर रही है रिकलेक्शन से नहीं, फैंसीज की साउंड मैच कर रही है रिकलेक्शन से नहीं, स्टार्ट की साउंड मैच कर रही है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. ठीक है, अब ये जो वूफ है ये किससे मैच कर रहा है, शिंगल से नहीं कर रहा है, हर्ट से नहीं कर रहा है, फैंसी से नहीं कर रहा है, स्टार्ट से नहीं कर रहा है, रिकलेक्शन से नहीं कर रहा है, तो हमारा हो जाएगा ई.
ठीक है। एज ए लिसन टू द पैटर, जो पैटर साउंड है क्या ये किससे कनेक्ट कर रहा है? फिंगर्स, हर्ट, फैंसी, स्टार्ट, रिकलेक्शन, वुफ, किसी से भी मैच नहीं करता, ये हो जाएगा हमारा एफ। आगे है ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, रूफ। अब इजिली आप देख सकते हो कि किससे कनेक्ट कर रहा है? रूफ से। तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी? ई आ जाएगा। ठीक है, इस वाले स्टेंजा में हमारी राइमिंग स्कीम क्या बनी है? इसमें हमारी बनी है ए बी सी डी डी ई एफ ई। जो हमारे पहले वाले, जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा थे उसमें भी सेम बनी थी। ठीक, जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा थे उसमें भी सेम बनी थी। हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा है उन दोनों की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या आई है? अभी तक सेम आई है। चलिए अब लास्ट थर्ड स्टेंजा देख लेते हैं, अगर इसकी भी सेम आई तो हम बोल सकते हैं कि जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? ये है। चलिए अब थर्ड स्टेंजा देखते हैं। चलिए गाइस अब थर्ड स्टेंजा में देखते हैं कि क्या वही सेम राइमिंग स्कीम यूज की गई है, इसमें कोई अलग है। ठीक है, चलिए गाइस। नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, ये हो गया। ठीक है, मदर। एज शी यूज्ड इन ईयर अगॉन, एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन। अब यहाँ पे अगॉन क्या हो गया? एक तरीके से बी हो गया। टू रिगार्ड्स द डार्लिंग ड्रीमर्स, अब यहाँ पे जो मदर है क्या वो ड्रीमर से कनेक्ट कर रहा है? क्या इन दोनों की साउंड मैच कर रही है? नहीं। एगन की साउंड मैच करी ड्रीमर से? नहीं। तो ये हो गया हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं, और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। अब यहाँ पे जो मदर है क्या उसकी साउंड डॉन से मैच कर रही है? नहीं। अगॉन की साउंड मैच कर रही है? यस। तो हम बोल सकते हैं ये हो गया हमारा बी। क्या हो गया? बी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, तो ये जो मी है, मदर, अगॉन, ड्रीमर्स, डॉन, इनसे मैच कर रहा है? नहीं। तो ये होगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, ये जो रिफ्रेन है क्या ये मी, डॉन, ड्रीमर, एगन, मदर से मैच कर रहा है? नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स। अब ये जो सिंगल्स है, शिंगल्स है, क्या ये रिफ्रेन, मी, डॉन, ड्रीमर, एगोनी, एगन, मदर से, क्या इन तीनों पांचों से जो भी वर्ड्स ये क्या इनसे इनकी साउंड मैच कर रही है? नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा एफ। उसके बाद है बाय द पैटर ऑफ द रेन, अब यहाँ पे जो रेन है वो रिफ्रेन की साउंड से मैच कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ई। तो हम बोल सकते हैं अब इसकी जो राइमिंग स्कीम बनी वो बनी ए बी सी डी डी ई एफ ई, ये राइमिंग स्कीम बनी। अब आप नोटिस करिए जो थर्ड वाले की राइमिंग स्कीम बनी है वो बनी है ए बी सी बी डी ई एफ ई। सेकंड वाले की राइमिंग स्कीम बनी है ए बी सी बी डी ई एफ ई, सेम बनी है। फर्स्ट वाले की राइमिंग स्कीम बनी है ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पोएम है इसकी जो ओवरऑल राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी बी डी ई एफ ई, ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये क्या बनी है इसकी राइमिंग स्कीम। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई हैं। चलिए चलिए गाइस अब हम देखते हैं कि इस ये जो पोएम है द रेन ऑन द रूफ, इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं। ठीक है, सो सबसे पहले है एलिट्रेशन। क्या है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है गाइस? द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इनटू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स। द रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब फिर से रिपीट होना। ठीक है, ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है गाइस? वैसे आपको पता होगा वोवल्स क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है? 5 वोवल्स है। और जो बच गए हैं जैसे बी हो गया, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ये क्या है? ये है वोवल्स। और ये जो बच गए हैं ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट। अगर कोई भी कॉन्सोनेंट इनमें इनकी कोई भी साउंड रिपीट हो रही है, इन वर्ड्स की कोई भी साउंड रिपीट हो रही है, कहां पे? 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स, 2 वर्ड अगर लगातार आ रहे हैं और उन दोनों वर्ड्स में से कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है, या अगर एक वर्ड यहाँ पे आ गया फिर कोई और वर्ड लिखा हुआ है फिर यहाँ पे अगर पहला वर्ड और ये तीसरा वर्ड अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं, अगर ऐसा आ रहा है या दोनों वर्ड लगातार है, उन इसमें से और इसमें से अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन।
कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो इस पोएम में से देखे गए हैं इलिट्रेशन के। जैसे ह्यूमिड होवर, क्या है ह्यूमिड होवर, इसमें से किसकी साउंड निकल रही है की, है साउंड निकल रही है, ह्यूमिड होवर, ह, ठीक है। तो है की साउंड, है क्या है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट है साउंड इज रिपीटिंग, है की साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है। ह्यूमिड ह, फिर होवर ह, तो किसकी साउंड निकल रही है की, तो है यहाँ पे क्या है, एक तरीके से एलिट्रेशन। सेकंड देखिए, स्टेरिस्फियर्स, स्टेरिस्फियर्स, स एस क्या होता है यहाँ पे, स की साउंड क्या होती है, कॉन्सोनेंट होती है, ठीक है। ये वोवल्स में तो आ ही नहीं सकता, ये कॉन्सोनेंट में आता है। तो यहाँ पे किसकी साउंड रिपीट हो रही है, एस की, एस शुड, एस साउंड इज रिपीटिंग, ठीक है। और एस क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। और ये कैसे रिपीट हो रही है, बिल्कुल उसमें रिपीट हो रही है, कंसेक्यूटिव वर्ड्स हैं ये, और ये रिपीट कर रहे हैं एस की साउंड, और एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रेस पिलो। वेल गाइस, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और इससे अगर कोई साउंड निकल रही है, किसी भी वर्ड से कॉन्सोनेंट की साउंड निकल रही है, ये वर्ड है, इनमें से किसकी साउंड निकलनी चाहिए, निकल रही है कॉन्सोनेंट की, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब पी की अगर साउंड निकल रही है तो पी क्या हो, ये क्या हो जाएगा, फिर इरिटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लाई लिसनिंग, लाई ले, वर्ड क्या है, लाई लिसनिंग, लाई वर्ड है, इसमें से साउंड किसकी निकल रही है, कॉन्सोनेंट की, एल की, एल क्या है, कॉन्सोनेंट होता है, तो किसकी साउंड निकल रही है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है, किसमें से, वर्ड्स में से। एल क्या है, कॉन्सोनेंट हो गया एक तरीके से, तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बिजी बीइंग। वेल गाइस, वर्ड क्या है, बिजी और बी, बिजी में से किसकी साउंड निकल रही है, बै की, किसकी, बी की, बै की, ठीक है। और बै क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इस वर्ड्स में से किसकी साउंड निकल रही है, कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं देयर थ्रेड, देयर थ्रेड, अब यहाँ पे टी की आवाज, टी की साउंड निकल, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो किसकी साउंड निकल रही है, कॉन्सोनेंट साउंड की निकल रही है, कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है इन वर्ड्स में से, और ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रेन रूफ। वेल गाइस, रेन क्या है, रेन रूफ, यहाँ पे रे र र रे की साउंड निकल रही है, रे क्या है, कॉन्सोनेंट है, इन वर्ड्स में से किसकी साउंड निकल रही है, कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है, क्योंकि आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये भी क्या हो गया, एलिट्रेशन, क्या हो गया, एलिट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं अभी मेमोरी माय मदर, मेमोरी माय मदर, तो यहाँ पे किसकी साउंड निकल रही है, म। अब ये तीनों वर्ड क्या है, कंसेक्यूटिव लगे हुए, लगातार पे हैं, ठीक है। तो इनमें से किसकी साउंड निकल रही है, मैं की, और मैं क्या होता है, कॉन्सोनेंट, और किसकी साउंड निकल रही है, फिर हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है इन वर्ड्स में से, ठीक है। एम साउंड इज रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एलिट्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा एलिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डार्लिंग ड्रीमर्स, क्या है, डार्लिंग ड्रीमर्स, अब इसमें से किसकी साउंड निकल रही है, डी की, डी की साउंड निकल रही है, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वर्ड्स क्या है, डार्लिंग ड्रीमर्स, इनमें से, इन वर्ड्स में से किसकी साउंड निकल रही है, डी की, तो डी क्या हो गया, यहाँ पे एक तरीके से कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है, ठीक है। और अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड निकालता है रिपीटेशन पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन, क्या बोलते हैं गाइस, एलिट्रेशन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस देखते हैं, चलिए गाइस नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस देखते हैं, और वो है ऑनोमेटोपिया। क्या है, ऑनोमेटोपिया, वो क्या होती है, द यूज ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट एंड ऑर्डररी इमेजरी। वेल गाइस, ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे क्या होता है, साउंड को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये एक ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे हमें साउंड का पता चलता है, ठीक है। समझ में आ गया। और इन वर्ड से क्या होता है, और ये वर्ड किससे निकलते हैं, किसी भी लिविंग थिंग से निकल सकते हैं, किसी भी एनिमल से निकल सकते हैं, किसी भी लोगो से निकल सकते हैं, बर्ड से निकलते हैं, या और किसी भी ऑल इन एनिमेट ऑब्जेक्ट से भी निकल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। ये एक ऐसे वर्ड होते हैं जिससे आपको साउंड का पता चलता है, ठीक है। समझ में आ गया। द यूजेस ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट एंड ऑर्डर इमेजरी, और इन वर्ड को सुनते ही आपके पोएम में और आपके दिमाग में ड्रामेटिक इफेक्ट आता है, ठीक है। और ऑडिटरी इमेज, इन वर्ड्स को सुनते ही आपके दिमाग में ना एक म्यूजिक, एक आवाज सुनने लगती है आपको, एक आवाज सुनने लगती है आपको, ठीक है। जैसे ही आप इन वर्ड को सुनोगे, साउंड वर्ड को सुनोगे, उसी टाइम आपको ना आपके दिमाग में कुछ ऑडियो चलने लगेगी, वो ऑडियो आप इमेजिन करने लग जाओगे उस समय, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनोटोपिया। इस वर्ड का, ये जो ऑनोटोपिया है, इसका इस पोएम में द रेन ऑन द रूफ में 2 बार यूज किया गया है, ठीक है। जैसे पहला है पैटर, क्या है, पैटर इज द यूज ऑफ साउंड वर्ड, इट इज यूज्ड, इट इज द साउंड मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप। जैसे पहला वर्ड है पैटर, ये क्या एक साउंड वर्ड है,
और ये साउंड, ये जो वर्ड है पेटर, इसकी इसकी जो साउंड है वो कब निकलती है? इसकी साउंड निकलती है जब कोई रेन ड्रॉप किसी भी सरफेस पे गिरती है, और जैसे ही वो गिरती है तो उसमें से जो आवाज निकलती है, आपने देखा होगा जब बारिश गिरती है तो उससे एक आवाज निकलती है, पट पट पट। तो वो जो पट पट की साउंड है उसको क्या बोला गया है? यहाँ पे पैटर बोला गया है। ठीक है, पैटर बोला गया है। तो वो जो पट पट की साउंड होती है वो क्या है? पैटर। पैटर क्या एक तरीके से साउंड वर्ड है। जैसे ही रेन ड्रॉप नीचे गिरती है किसी भी सरफेस पे, उससे उस रेन ड्रॉप को टच होने पे, जैसी सरफेस को टच होने पे जो आवाज निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? पैटर। और पैटर यहाँ पे क्या है? ऑनमोटोपिया। ऑनमोटोपिया है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड है टिंकल, साउंड मेड बाय द रेन ड्रॉप्स। और ये भी जब कोई बूंद, जब कोई बारिश की बूंद सरफेस पे गिरती है तो दो तरीके की आवाज निकलती है, एक तो है पैटर, दूसरी है टिंकल। क्या है? टिंकल, टिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो टिक टिक है, जब भी कोई रेन ड्रॉप गिरती है किसी सरफेस पे, उससे जो आवाज निकलती है वो कैसे निकलती है? टिंकल। तो वो जो आवाज है उसको क्या बोला गया है? टिंकल बोला गया है। उसका यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया है? टिंकल वर्ड। ठीक है, जो क्या डिफाइन करता है? साउंड वर्ड। और जो भी, अगर आप कोई भी साउंड वर्ड यूज करते हो किसी भी पोएम में, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑनोमेटोपिया बोलते हैं। जो क्या करता है भाई, किसी भी पोएम में एक ड्रामेटिक इफेक्ट और ऑडियो ऑडिटरी इमेजरी यूज करता है। ऑडिटरी इमेजरी होता है जो आपके सामने, जो आपके दिमाग में एक ऑडियो स्थापित कर दे, ऑडियो एक तरीके से पैदा कर दे आपके दिमाग में, एक आपको एक आवाज सुनने लगे एक तरीके से। ठीक है, तो समझ में आ गया ऑनोटोपिया क्या होता है? ऑनोटोपिया होता है कि कोई साउंड वर्ड जो आपके दिमाग में एक ऑडियो क्रिएट कर दे। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलिए गाइस नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन। क्या है पर्सोनिफिकेशन? ये होता है ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग बीइंग। वेल गाइस, ये एक ऐसी फिगरेटिव लैंग्वेज है जिसमें आप ह्यूमन ट्रेट्स देते हो किसी भी एनिमल, नॉन लिविंग थिंग, नॉन ह्यूमन थिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट को भी। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि आप किसी भी ऐसे नॉन लिविंग चीजें हुई या नॉन ह्यूमन थिंग हुई, इनको जब आप ह्यूमन क्वालिटी देते हो, ह्यूमन इमोशन देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर पर्सन इज सैड, ये सही है कि ठीक है, क्योंकि पर्सन क्या हो सकता है? सैड भी हो सकता है। अ पर्सन कैन बी हैप्पी, वो खुश भी हो सकता है। अ पर्सन कैन बी एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश भी हो सकता है। बट अगर आप बोलते हो दिस पेन इज सैड, वेल गाइस, पेन कभी सैड हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो क्या, एक नॉन लिविंग थिंग है। क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग। अगर आप ये बोल रहे हो अ पेन इज सैड, इट मीन्स आप इस पेन को पर्सोनिफाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इस पेन को पर्सोनिफाइड कर रहे हो। किस तरीके से? क्योंकि आपने उसको एक क्वालिटी दे दी है। और किसकी क्वालिटी? वो ह्यूमन क्वालिटी है। लिविंग बींग्स, जो लिविंग बींग्स है, जो इंसान है, उनकी क्वालिटी आपने किसको दे दी? इस पेन को दे दी। और वो कौन सी क्वालिटी दी है? सैड की, दुखी होने की। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफाइड। तो हमने यहाँ पे क्या बोला? पर्सन इज, अ पेन इज सैड, इट मीन्स हमने इस पेन को क्या कर दिया? पर्सोनिफाइड कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे जैसे आपने जब ये पोएम रीड की थी, द रेन ऑन द रूफ में, इसमें था डार्कनेस। ठीक है, हैज बीन पर्सोनिफाइड व्हेन द पोएट सेज दैट इट इज सैड। अब यहाँ पे अंधेरा, अंधेरा कभी दुखी हो सकता है? वेल गाइस, नहीं हो सकता है, क्योंकि वो क्या है? एक नॉन ह्यूमन चीज है। मतलब वो एक तरीके से वो ह्यूमन बीइंग वाली चीज नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही अलग चीज है। ठीक है, एक नेचर में आती है डार्कनेस। ठीक है, अंधेरा क्या कभी अंधेरा क्या सैड हो सकता है? नहीं हो सकता। बट इस पोएम में अंधेरे को क्या करा? एक पर्सोनिफाइड करा है। उसको क्या दिखाए? एक एज ए उदास इंसान दिखाया, उसको सैड दिखाया। ठीक है, उसको सैड दिखाया गया। ठीक है, डार्कनेस को क्या दिखाया? सैड दिखा गया है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि डार्कनेस क्या है? डार्कनेस को पर्सोनिफाइड किया गया है। समझ में आ गया पर्सोनिफिकेशन क्या होता है गाइस? अच्छी तरीके से, बिल्कुल। चलिए गाइस आगे देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे ये वीडियो होती है पूरी कंप्लीट। इस वीडियो हमने हमने क्या कवर करा? इसमें हमने कवर करा राइमिंग स्कीम। ठीक है, इसमें कौन सी राइम स्कीम यूज की गई है। उसके बाद हमने करा कि इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे ये जो पूरी पोएम है वो भी पूरी होती है कंप्लीट। ठीक है, ये लास्ट वीडियो थी इस पोएम की, द रेन ऑन द रूफ की। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने कवर करा है इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करा मैंने उसमें। जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने इसकी समरी एक्सप्लेन करी। जो थर्ड पार्ट था उसमें मैंने इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सप्लेन करे। और जो फोर्थ पार्ट, जो ये वाला पार्ट था, इसमें हमने क्या कवर करे? लिटरेरी डिवाइसेस कवर करे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप फिर से जाके देखें, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, ओके गाइस। एंड गाइस वन मोर थिंग, जाने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। CBSE टी पॉइंट, ओके। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।